और सभी को मेरे भाई और बहनों सबको मेरी ओर से जय मसीह की प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। खुदावन आपको आज के दिन बहुत सारी आशीष और बरकत दे और खुदावन का अनुग्रह आपके जीवनों के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके हर कारोबार के ऊपर हमेशा ठहराने में ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आज का जो मेरा पाक कलाम है सिर्फ मैं 10 से 15 मिनट लूंगी आज, क्योंकि संडे है और टाइम बहुत हो जाता है, तो इसलिए आज सुबह मैं आपके साथ कुछ वचन को शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ कि नम्रता के बारे में कितनी बड़ी बात है कि जब हम नम्रता के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं किससे, यीशु मसीह से। बाइबल कहती है यीशु मसीह 01 की धरती के ऊपर आए और उसके बाद नम्रता ही दिखाई उन्होंने धरती के ऊपर आके। कैसे नम्रता ही दिखाई, क्या कहाँ पे नम्र हुए, आज ये पढ़ते हैं, आज ये सीखते हैं और जानते हैं। 10 मिनट का मैसेज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा रेवलेशन है। और खुदावन ने यहाँ पे अपने आप को डॉन किया है किसके आगे, जिनको वो सिखाते थे उनके आगे। पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में 13 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और आगोशा लेकर अपनी कमर बांधी। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अगोशे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने शुरू कर दिए। ये तब की बात है जब यीशु मसीह आखिरी भोज के ऊपर थे और वहां पे अपने चेलों के साथ कुछ समय को व्यतीत करते हैं, कुछ समय को बिताते हैं। और लिखा है उन्होंने अपना आगोशा जो यहाँ पे बांध के रखा होता है वो उतारा और पहले अपने चेलों के पांव धोए। यहाँ पे पांव धोने का मतलब आप समझते हो, यहाँ पे पांव धोने का मतलब है कि यीशु मसीह ने ये प्रूव किया है, आप नम्र रहो, आप दीन रहो, आप हमेशा परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को दीन रखो। ये बातें यीशु मसीह ने सिर्फ कही नहीं है, ये बातें यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में करके दिखाई है जब वो धरती के ऊपर थे। तो आज मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम इन बातों को पूरा करें, हम भी अपनी दीनता को रखें अपने जीवन में, हम भी परमेश्वर की अगुवाई में चले। जो आज खुदावन हमें सिखाते हैं हम भी वैसा करने की सामर्थ्य रखें। बहुत सारे लोग जो है ना अपने आप को झुकाना पसंद नहीं करते, अपने आप को डाउन करना पसंद नहीं करते, पर मैं कहती हूँ जो बंदा प्रभु में डाउन रहता है, जो इंसान खुदावन में डाउन रहते हैं, वो समय से ऊपर उठाए जाते हैं, समय से ऊंचा उठाए जाते हैं। हालेलुया। उनका जीवन जो है समय समय से उन्नत होता जाता है। पर अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है। उन चेलों के सामने प्रभु यीशु ने अपने आप को दीन किया, उनके पांव धोए। जिन चेलों को वो सिखाते थे, जिनके साथ वो चमत्कार करते थे, जिनके साथ वो खाते पीते थे, उनके साथ ही प्रभु ने अपने आप को डाउन किया है, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को हम्बल किया है। हालेलुया। तो खुदावन यहाँ पे बहुत बड़ी बात सिखाते हैं। हम मिनिस्ट्री करने वाले लोग, सेवकाई करने वाले लोग हैं, चाहे आप चर्च में छोटा मोटा काम करती हो, झाड़ू पोछे का काम करती हो, कैसा भी काम, जब पुलपट पे खड़े होकर प्रचार ही कर रहे हो, आपको सबसे पहले आज हमारी जिंदगियों में नम्रता होनी बड़ी जरूरी है, दीनता होनी बड़ी जरूरी है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक बात बोलने वाली हूँ। बहुत सारे लोग जो प्रभु में भाई बहन है हमारे, बहुत सारे लोग एक दूसरे को यीशु मसीह जब हम बोलते प्रेज द लॉर्ड, उसका ही आंसर नहीं देते। सच में बता रही हूँ आपको, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। अगर फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर आते जाते कहीं पे मिल जाए ना एक दूसरे को, वो उनका ईगो, वो उनका घमंड इतना ज्यादा होता है कि प्रेज द लॉर्ड का आंसर नहीं दे पाते हैं लोग, इतना ज्यादा उनके अंदर कुछ भरा होता है। प्रभु ने तो कहा अपने दुश्मन से प्रेम करने के लिए, प्रभु ने तो कहा दीन होने के लिए। तो फिर अगर हम यही बात नहीं करते, और प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम हमारी जिंदगियों से ऊंचा हो, यही होता है ना। तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को आंसर तक नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं प्रेज द लॉर्ड का। मैंने बहुत सारे भाई बहन ऐसे देखे हैं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, पर मैं अपने आप को चेंज नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहती वो बुलाता नहीं तो मैं भी बुलाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम रेगुलर करती हूँ, कोई बुलाए चाहे नहीं, कोई आंसर दे चाहे नहीं दे, मुझे वो नहीं है। मैटर ये है कि मैं कैसी हूँ, मुझे कैसी बनना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे दीन बनना है क्योंकि मेरे परमेश्वर ने हमें दीनता में रहना सिखाया है। मुझे दीन बनना है क्योंकि मेरा यीशु इस वचन में बताती कि मैं दीन होके आ गया, और ये भी लिखा वो शून्य होके आ गया, मतलब उसने अपनी वैल्यू
उंगलियों को डाउन कर दिया। उसने अपने यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने की जो वो अथॉरिटी थी वो एक साइड पे रख दी। वो कहते हैं मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आपको पता है पिता ने, परमेश्वर ने समय समय पे अपने पुत्र को उसकी अपनी महिमा के लिए ऊंचा उठाया। समय समय पे जब लाजर जिंदा किया ना, तब भी परमेश्वर प्रभु यीशु ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। जब भी कोई बड़े काम किए, रोटियों में बरकत डाली, मछलियों में बरकत डाली, तब तब परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं की है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने समय समय से उन्हें ऊंचा किया था। आमीन। तो ऐसे ही प्रभु यीशु यहाँ पे अपने चेलों के पांव धोते हैं और जो अगोशा यहाँ पे बांधा रहता है उसे उतारते हैं, उसके साथ उनके पांव को पोंछ देते हैं। हालेलुया। यह दीनता का मतलब। अगर सही बात बताऊं मैं आपको, अगर खुदा के खादिमों को, खुदा की दासियों को प्रभु ने खड़ा किया है ना, तो एक बात जाननी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुदा की दासी में खुदा की दासी हूं। मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैं लोगों की सेवा के लिए, मैं कलीसिया की सेवा के लिए खड़ी की गई हूँ। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोते, अपने कर्तव्य को पूरा करते, अपने आप को नम्र प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसलिए किया क्योंकि हम कल को ना बोले भाई यीशु मसीह आप तो नहीं हुए तो मैं कैसे हो जाऊं। यीशु मसीह कहते मैं पहले हुआ, अब तुम भी वैसा करो जैसा मैंने किया है। अब तुम भी वैसे बनो जैसा मैं हूं। आप कोशिश में लगे रहो। अगर कोई बात आपकी जिंदगी से पूरी नहीं हो रही है कि आप यीशु मसीह की तरह नहीं बन पा रहे हो, यीशु मसीह ने यहाँ पे चेलों के पांव धोए, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं ये करूं, तो आप, मैं कहती हूँ, कोशिश में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर आपको जरूर दीन बनाएगा। आमीन। हर काम जो हम नहीं कर सकते हैं वो पवित्र आत्मा की सहायता मांग के हम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें एक सहायक दिया इसलिए गया है। जो काम नहीं कर सकते वो हमारी करने में सहायता करे। आमीन। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अगोशी से उसने कमर बांधी थी उससे पूछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव भी धोएगा? पतरस के पास जब यीशु मसीह गए तो पतरस ने सवाल किया, क्या परमेश्वर, क्या प्रभु तू मेरे भी पैर धोएगा? तू मेरे पैरों को भी हाथ लगाएगा? तो यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यीशु मसीह कहते हैं, जो मैं कर रहा हूं ना, तू अभी इसे समझ नहीं सकता, इस बात को जान नहीं सकता, बाद में समझेगा। कई बार हमारे सामने हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगता है ये गलत हो रहा है, हमें लगता है भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो हो गई है, पर वो सही होती है। वो चीज जो है वो सही होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने पतरस को क्या बोला, कहते मैं, तू अभी इस बात को, अभी इस कलाम को, अभी इस चीज को नहीं समझ सकता, तू बाद में समझेगा, थोड़ी देर बाद समझेगा। क्योंकि वो घड़ी आने वाली थी, वो पल आने वाले था, आने वाला था जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे। आमीन। तो आगे क्या लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। हालेलुया। पतरस कहता है, नहीं प्रभु, तू मेरे पांव को नहीं धोएगा। और प्रभु कहते हैं, यदि मैं तेरे पांव को धोऊं ही नहीं तो फिर मेरा तेरा कुछ भी साझा नहीं है, फिर मैं और तू इक्वल नहीं है, फिर मैं और तू कुछ भी आज तक साझा नहीं किए, जैसे खाना पीना, चलना फिरना, प्रभु के काम करना, चमत्कार करना, कुछ भी साझा नहीं है मेरा और तेरा, कुछ भी काम ऐसा नहीं है अगर मैं तेरे पाँव को ना धोऊं तो। क्योंकि ये जो वचन है ना, ये वचन यीशु मसीह ने यहाँ पे पूरा इसलिए करना था, हमारे लिए एक गवाही हो जाए, हमारे लिए एक प्रूफ हो जाए कि हम किस काम के लिए खड़े किए गए हैं। हम कलीसिया की सेवा के लिए, हम लोगों के सेवा के लिए खड़े किए गए हैं, ना कि हम एक अपना कभी ओहदा ले लेते हैं। मतलब ओहदा जो अथॉरिटी है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा इस बात के लिए। पर जो सही हमारा टारगेट है ना, हमें कलीसिया को बचाने का टारगेट दिया गया है, हमें रूहों को बचाने का टारगेट दिया गया है, हमें रूहों की उन कलीसिया के लोगों की सेवा करने का टारगेट दिया गया है। हमें जो सेवा करनी है ना प्रभु के लोगों की, उसी से, अगर कहते हैं अगर एक रूह आप धरती पे बचाते हो ना, तो जश्न मनाया जाता है स्वर्ग में।
हमें ये जानने की ज़रूरत है आज, क्या हम रूहों को बचा रहे हैं? क्या हम कलीसिया के साथ वो हम्बलनेस दिखा रहे हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ दिखाई है यहाँ पे? हमें तो आगे क्या लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पाँव तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। कहता है अगर मैं तेरे साथ साझा नहीं हो सकता ना प्रभु, तो तू मेरे पाँव नहीं, मेरा सिर, मेरा पूरा शरीर ही धो दे, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था। वो यीशु मसीह के साथ हर चीज को साझा करना चाहता था, जैसे पिछले टाइम में कर रहा था, आगे भी करना चाहता था। तो वो क्या बोलता है, कहता है यीशु फिर तू मेरे अकेले पाँव मत धो, फिर तू मेरा सर भी धो दे, मेरा जिस्म धो दे, मेरा शरीर की बॉडी पूरी धो दे, क्योंकि मैं तेरे साथ साझा रहना चाहता हूँ। क्या मैं ये काम कर रही हूँ अपनी जिंदगी में? क्या मैं इस वचन को पूरा कर रही हूँ? क्या मैं नम्रताई में जिंदगी बिता रही हूँ? क्या मैं खुदा की नजरों में या फिर खुदा ने जो मुझे काम किया उसके लिए पूरी हम्बलनेस से काम कर रही हूँ, या मैं प्रेज द लॉर्ड का आंसर भी नहीं दे रही हूँ? जब मैं यह मसीह का आंसर तक नहीं दे रही हूँ लोगों को, जिसके साथ मेरा ऊंच नीच हो गई, जिसके साथ मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं उसको उसका आंसर भी नहीं दे रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड का आंसर नहीं दे रही। क्या मैं ऐसी तो नहीं हूँ? आज मैं अपने अंदर देखूं, आप अपने अंदर देखें, क्या ये कमी हमारे जीवन में तो नहीं है? क्या कहीं इस कमी में जिंदगी तो नहीं व्यतीत कर रहे हैं हम लोग? समझ पा रहे हो आप? प्रभु की सेवा करनी है तो सबसे पहले मेरे भाई और बहनों, जो करना चाहते हैं खुदावन की सेवा, सबसे पहले अपने आप को नम्र कर, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। आप जब अपने आप अपने जीवन को नम्र करेंगे ना, तो परमेश्वर आपको नेक्स्ट सीढ़ी जल्दी दे देंगे, जब नम्रता ही आपकी जिंदगी में आ जाएगी। कंपटीशन नहीं चाहिए प्रभु को, किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं चाहिए। प्रभु नम्रताई वाला जीवन मांगते हैं, नम्रताई वाला जीवन। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। लिखा, प्रभु यीशु क्या आंसर देते, कहता मेरा सिर, मेरा पांव, सब कुछ धो दे, फिर मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। कहते जिसने पहले से नहा लिया, मतलब जो पहले से प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है, वफादारी के साथ चल रहा था, परमेश्वर कहते तू तो नहा चुका है, अब सिर्फ तेरे पाँव धोने की जरूरत है, तुझे नहलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू शुरू से मेरे संग चल रहा है, बड़ी वफादारी के साथ चल रहा है। उस परमेश्वर के अनुग्रह से वो चल रहा था, तो परमेश्वर का जलाल उसके ऊपर था। तो प्रभु ने इसलिए कहा भी अब तेरे सिर्फ पाँव धोने की जरूरत है, अब तुझे सिर धुलाने की या फिर तेरी बॉडी को धोने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन। जो पहले से ही अनुग्रह से भरा हुआ, कहते अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, जो पहले से ही ओवरफ्लो चल रहा है, उसे क्या आवश्यकता है और ज्यादा करने की, पहले से ही ओवरफ्लो है वो। पर यहाँ पे एक बात आप नोट करें, लिखा है तू तो शुद्ध है, परंतु सब के सब नहीं, इनमें से यहूदा इस्करियोती भी था। यहाँ पे ये जो प्रभु भोज की रस्म थी, यहाँ पे यहूदा इस्करियोती भी बैठा था। उसके लिए प्रभु ने ये बात नहीं बोली है, पतरस के लिए ये बात बोली है कि तू तो पहले से ही शुद्ध है, क्योंकि तू पहले से प्रभु के लिए वफादार है, तू पहले से अच्छा है, शुद्ध है तू, अब तेरे सिर्फ पाँव धोने की जरूरत है, तुझे नहलाने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। और लिखा, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। हालेलुया। वो जानता था कि इनमें से एक है जो मुझे आज पकड़वाने वाला है, इनमें से एक है जो मुझे आज बेचने वाला है। कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में बेचने वाला है। आपको एक बड़ी बात बता दूं, वो यहूदा इस्करियोती जो था, वो प्रभु यीशु के साथ चलता था, और यीशु मसीह के साथ चलने के साथ उसकी जो ऑफरिंग होती थी, तब की जो दशमांश होते थे, वो सारी पोटरी उसके पास रहती, सारा पैसा ही उसके पास रहता था। फिर उसने यीशु मसीह को बेच डाला, कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में, बस 30 सिक्कों में।
सारा कुछ उसके पास था। कभी-कभी अधिकार हमारे पास होते हैं पर हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। अधिकार हमारे पास होते हैं, अथॉरिटी हमारे पास होती है, सब कुछ हमारे पास होता है, फिर भी हम गलत करने में व्यस्त हो जाते हैं, नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पर वो हमारे सामने पड़ा रहता है, वो चीज़ हमारे सामने, वो ब्लेसिंग हमारे सामने पड़ी रहती है। प्रभु एक काम जो मुझे मुझे एक चीज बहुत पसंद है, प्रभु कहते हैं मैंने तुझे दिया पर तूने लिया नहीं। मतलब समझ रहे हो, अब ये बाइबल है, मैं आपको दे रही हूँ। जब तक आप अपना हाथ बढ़ाओगे नहीं लेने के लिए, तब तक प्रभु यीशु आपको देंगे कैसे? प्रभु तो दे रहे हैं आपको, प्रभु तो आशीषित कर रहे हैं आपको, पर आप ले नहीं रहे हो, आप टाइम ही नहीं निकाल रहे उसके लिए, आप वचन को रीड ही नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना में नहीं जा रहे हो, प्रभु को साथ आप पर्सनली टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो कैसे मिलेगी आशीष आपको? कैसे मिलेगी ब्लेसिंग्स का आपको? आमीन, हालेलुया। बस अपने आप को जितना हो सके आप उतना नम्र कीजिएगा, जितना भी हो सके, मतलब जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। खुदा के बहुत सारे खादिम बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, क्योंकि वो इस वचन को, इस कलाम को पूरा करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी होते हैं, और मैं बोलती हूँ हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां पाई जाएंगी, बहुत सारी कमियां पाई जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मतलब प्रभु को पसंद नहीं आई होंगी, वो चीजें पाई जाएंगी, पर हम उन्हें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक सहायक दिया गया है, हम उसे पुकार सकते हैं, हम उसे बुला सकते हैं अपनी कमियों को बाहर निकालने के लिए। कहते हैं कन्फेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। जब हम कन्फेस करते हैं तब हम एक राइट डिसीजन लेते हैं, तब एक राइट वे हमारे सामने आ खड़ा होता है, राइट मंजिल पे पहुंच जाते हैं जब हम कन्फेस कर लेते हैं अपनी गलतियों के लिए। तो आज अपनी गलतियों के लिए कन्फेस करने की जरूरत है। आज के दिन अपने आप को कन्फेस करें परमेश्वर के आगे, प्रभु मेरे में ये गलती है, मुझे माफ कर, क्षमा कर, मुझे उन्नत कर, मुझे बढ़ा प्रभु, मैं बढ़ना चाहती हूँ तेरी हजूरी में। तो खुदावन आपके जीवन में बहुत सारा कार्य करेंगे, आमीन, बहुत सारा कार्य करेंगे, हालेलुया। तो हमें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की तरह बनने की जरूरत है, हमें अपने परमेश्वर की तरह बनने की जरूरत है, क्योंकि उसने हमें बनाया ना, उसने हमें खड़ा किया। एक जगह पे मैं पढ़ती हूँ, एक जगह पे लिखा है, यीशु मसीह पतरस को बोलते, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए प्रेयर कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पर वही बात यहूदा इस्करियोती को नहीं बोली जाती। जानते हो आप, वही बात यहूदा इस्करियोती को नहीं बोली जाती। और हमें यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं, हमें अपने यीशु की तरह बनने की जरूरत है, हमें अपने परमेश्वर की तरह बनने की जरूरत है, आमीन। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो यही है, अपने आप को नम्र कीजिएगा। जब आप अपने आप को नम्र कर देंगे ना, तब आप लोगों को क्षमा कर पाएंगे, माफ कर पाएंगे, तब लोगों की गलतियों इग्नोर कर पाएंगे, तब आप लोगों को जो गिर रहे हैं, प्रभु में गिर रहे हैं, उन्हें ऊंचा उठा पाएंगे, तब आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें आ जाएंगी जो आपने कभी की नहीं होंगी। आप लोगों के दुख देख के आप अपने आपके आंसू आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होगा आपकी जिंदगी में। आप किसी भूखे इंसान को देखोगे तो आपके अंदर भी वो भूख लगनी शुरू हो जाएगी कि नहीं, अगर ये भूखा है तो मुझे इसे खिलाना है कुछ ना कुछ। आपके पास चाहे कुछ है चाहे कुछ नहीं है, तो ये है यीशु मसीह का स्वभाव। ऐसा स्वभाव लेके आए थे यीशु मसीह, और आज भी उनका स्वभाव वैसा ही है। लिखा है वो हमारे लिए दिन रात परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी गलतियों की क्षमा के लिए दिन रात परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करते हैं, आमीन। तो यीशु मसीह आज भी अपना कर्तव्य निभा रहे, आज भी अपना कर्तव्य निभा रहे। आज मुझे और आपको चाहिए अपना कर्तव्य निभाना है। आज आपको और मुझे चाहिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा है हमारे लिए, नम्रताई से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, आमीन। जैसे उसने अपने चेलों के पांव धोए, वैसे आज हमें भी करने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और खुदावन में बने रहिएगा, मेरी यही प्रार्थना है। प्रभु में बढ़ते जाइएगा और खुदा के कामों को रूह सच्चाई से करते जाएगा। इंसानों की बातों के ऊपर नहीं, पाक कलाम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। प्रभु का वचन क्या कहता है। आपको अगर कोई चीज गलत लग रही है तो आप बाइबल में से देख सकते हो कि ये चीज राइट है गलत है। आपको इतना बड़ा हथियार दिया गया है, इसे यूज करें, इसे यूज करें, तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देंगे। बस रेवलेशन आपकी जिंदगी में ठहरता जाए, मैं यही करूंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कहते और कोई सुसमाचार नहीं, केवल एक सुसमाचार है, यीशु मसीह
आने वाले हैं। यीशु आपसे प्यार करते, वो आपके लिए मर गए थे, आपके लिए जी उठे थे, अब आपके लिए दोबारा आने वाले। एक ही सुसमाचार, इसके अलावा और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन में बढ़ते जाइएगा, खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं एंजल शर्मा, तब तक के लिए जय मसीह की। मिलते हैं कल सुबह एक नई मैसेज के साथ, एक नए अभिषेक के साथ। गॉड ब्लेस यू।